क्या हाल है आप लोगों के। चलिए सभी लोग क्लास से जुड़ जाइए, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में क्लास से जुड़िए आप लोग। अभी तक जो भी परसेंटेज की क्लासें हुई हैं तो इन दौरान परसेंटेज क्या है, चैप्टर ख़त्म हो चुका है। तो अब अपन लोग क्या करेंगे, परसेंटेज का रिवीजन करेंगे। सभी लोग जुड़ जाइए, कापी पेन रख लीजिए और एकदम स्पीड में सभी क्वेश्चनों को बारी बारी से देखेंगे। इस रिवीजन में हर टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, एक एक दो दो क्वेश्चन। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए हुए क्लास को शुरुआत करते हैं। चलिए देखिए पहला क्वेश्चन, किसी संख्या पहली संख्या दूसरी संख्या का 20% है और दूसरी संख्या तीसरी संख्या का 25% है। यदि तीसरी संख्या 800 हो तो पहली संख्या क्या होगी। ठीक है, क्या निकालना है, पहली संख्या क्या होगी। चलिए देखो, पहली दूसरी का 20% है और दूसरी तीसरी का 25% है और तीसरी संख्या कितनी दी हुई है, 800 रख लिया 800। ठीक है, दूसरी संख्या कितनी है पहले की, 25%, इसका निकालिए 25%। ये क्या निकाला है, दूसरी संख्या, क्योंकि हमें दूसरी संख्या चाहिए, नहीं चाहिए कौन सी, पहली संख्या। तो पहली संख्या दूसरी है कितना, 20%, तो इसका 20% पहली संख्या। ठीक है, ये दो जीरो से दो जीरो कट जाएंगे। इसके बाद 20 पंचे 100, पचम 25, 8 पंचे 40, पहली संख्या कितनी हो जाएगी, 40। ऑप्शन नंबर बी राइट। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी संख्या में 25% वृद्धि करने के बाद परिणाम 500 प्राप्त होता है, मूल संख्या क्या, कितनी वृद्धि हुई, 25 करने पर 500, तो किसकी वैल्यू हो गई, ये 500 हो गई, कितने की, किसकी वैल्यू हो गई 500, 500 हो गई 125% की वैल्यू, तो मूल संख्या तो 100%। ठीक है, 25 पंचे 125, 2500 को तो 5 कम 500, 100 को 4 करेंगे कितना आएगा, 400। 400 ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मजा आ रहा है, समझ में आ रहा है ना, हाँ कमेंट करते रहिए। यदि किसी संख्या का 40% दूसरी संख्या के 30% के बराबर है तो पहली और दूसरी संख्या का अनुपात क्या है। माना पहली संख्या x का 40% बराबर है y दूसरी संख्या के 30% की। ठीक है, तो इनको साइड ले जाओ तो x बटे y बराबर आ जाएगा 30/40, यानी 3:4। ओके, कोई दिक्कत, आप लोगों को बढ़िया से बताइए क्लास में क्वेश्चन। जिन लोगों ने क्लास नहीं देखी हो, क्लास देखो, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 3:4। नेक्स्ट, एक स्कूल में कुल 600 छात्र हैं। पहले यदि लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 20% अधिक है तो लड़कों की संख्या कितनी है। अब देखो कितनी है, पूरी संख्या 100% होगी। ठीक है, मान लो थोड़ी देर के लिए जैसे आपके पास 100 रुपए हैं, ठीक है 100 रुपए, तो मैं दो लोगों को बांटना है। कहा जाए कि ए और बी दो व्यक्ति हैं, कहा जाए कि बी को 20 रुपया ज्यादा दे दो, तो ए को कितने मिलेंगे, 40 ही मिलेंगे ना, 40 इसको मिलेंगे, 40 इसको दोबारा मिलेंगे, तो इसके हो जाएंगे 60, इसके हो जाएंगे 40। तो पूछा है लड़कों की संख्या कितनी है, क्योंकि लड़कों की संख्या 20 अधिक है तो लड़कों की संख्या कितनी होगी, 60%। तो 600 का निकाल लो 60%, कितना, दो जीरो छह छह छत्तीस, कितना हो, 360, 360 सही है। तो लड़कों की यदि लड़कों की संख्या लड़कों की संख्या से 20% ज्यादा है तो लड़कों की संख्या कितनी आएगी, 360। ऑप्शन 360 नहीं है, ऑप्शन 3, आंसर 360 होगा। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु की कीमत में पहले 10% की वृद्धि फिर 20% की वृद्धि होती है तो कुल कितनी वृद्धि हुई। संख्या 100 है, मान लीजिए संख्या 100 है, 10 वृद्धि हुई 110 हो गई, फिर 20 वृद्धि हुई 120 हो गया। इसका ऐसे ही बताया तो एक्स वाई से भी लगा लेना, बताया क्लास देख लेना कितना हो गया, 11 गुणे 12 करोगे 132 हो गई, वृद्धि कितनी हो गई 25% की। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु की कीमत 900 रुपए है, उस पर 20% की छूट दी जाती है तो ग्राहक को कितने देने होंगे, तो 20 छूट मिल गई तो कितने प्रतिशत देगा, 80% निकालो 900 का, 80% बटा 100, दो जीरो से जीरो 9 72, 720 रुपए। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। कोई दिक्कत, समस्या आ रही है कोई, चलिए रिवीजन स्पीड में करें। ये दूसरा अगला क्वेश्चन, यदि किसी संख्या का 15%
और 20% का अंतर 35 है। इनके बीच का अंतर कितना है? 35। कितना अंतर? 5%। 5% की वैल्यू कितनी है? 35। तो 100% की वैल्यू संख्या निकालना, 5 सती 35 कितना आ गया? 700। ऑप्शन कितना है? अंतर 5 है, 7, 700। ऑप्शन नहीं रखा, 700 राइट आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक वस्तु की कीमत 1200 रुपए है। यदि इसे 10% और 5% की दो छूट दी जाती है तो अंतिम कीमत क्या होगी? क्या है? 12% है, 1200 है। 10 की छूट दी, कितने प्रतिशत बची? 90%। 90/100। फिर 5% की छूट दी तो कितना बचा? 95। 95/100। इसको काटो पीटो, ये 0 से 0 कट जाएगा। 19 × 95, ठीक है। 20 पंचे 100। ये 0 से ये 0 कट जाएगा और ये 0 से ये 0 कट जाएगा। 2 छक्का 12, गुणा करा दो। 19 नंबर 171 गुणे 6। 6 का गुणा कराओ, कितना है? 6 कम से 17 छक्का 102, 1026। सही है। 6 कम 6 17 छक्का 102, 1026, 1032 रखे हुए 1000। एक बार और देख लो कैलकुलेशन। 10% की छूट हुई तो 90%, इधर फिर 5% की छूट हुई तो इधर कितना बचा? ऐसे ही छूट दी, एक साथ नहीं दोगे 15। पहले 10% की छूट और फिर दोबारा 5 फिर 95 बचा। 19, 20, 10, 9, ठीक है। इधर कितने जीरो बचे? ये 0 कर गए, 2 0 बचे। ये 0 से ये 0, ये 0 से 0। 1200 है ना, 2 से काटने 6 आएगा। 19 गुणे 9 किया, 19 नंबर का 1 से कटता है, 1 से कटता 6 करोगे, 17 छक्का 102। कितना आ जाएगा? 1026। कहीं रखा होगा तो आंसर आएगा आपका 1026। ओके, नेक्स्ट। एक परीक्षा में 500 छात्रों ने भाग लिया, 70% छात्र पास हो गए, से छात्र फेल हो गए। यदि फेल हुए छात्रों में से 25% ने पुनः परीक्षा दी, किसमें? जो फेल हुए उनके 25% ने पुनः परीक्षा दी, उसमें से 80% छात्र पास हो गए, तो अंतिम रूप से कुल पास हुए छात्रों की संख्या कितनी होगी? ओके, तो पहली बार में कितने पास हुए? 70। तो फेल कितने हुए? 30%। चलो भाई, 30% ही फेल हुए। इनमें से कितने ने परीक्षा दी? 25% ने। इसका 30% का 25% ने क्या की? पुनः परीक्षा दी। चलो, इनने परीक्षा दी, किसने दी दोबारा परीक्षा? इतने दी, ठीक है। चाहिए तो यहां निकालो, नहीं आगे इसका सॉल्यूशन कर लो, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि उनमें से पास, हमें क्या निकालना? पास निकालना। तो उनमें से पास कितने हुए? 80%, यानी इसका कितना पास हुआ? 80%। दोबारा में इतने साथ पास हो गए। निकालो इसको। 25, 20 चौको 80, 20 पंचे 100, 25 चौको 100, 4 से 4 कट जाएगा, 5 छक्का 3, यानी 6% दोबारा पास हो गए। पहले कितने हो गए थे? 70 प्लस 70, टोटल कितने प्रतिशत हो गए? टोटल हो गए 76%। ठीक है, कितने प्रतिशत पास हो गए? 76% कुल छात्र क्या हो गए? पास हो गए। तो पूरा छात्रों की संख्या, और छात्रों की संख्या कितनी थी? 500। 500 में कितने पास हुए? 76%। निकाल लो 500 का 76%। ओके, तो 0 से 0 का गुणा 5 6 का 30, 5 का 5 7 35, 3 कितने? 380। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नया क्वेश्चन देखें। चलो नए क्वेश्चन की ओर जल्दी से कंप्लीट करते हैं। आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा में 800 छात्रों ने भाग लिया। 60% छात्र पहले प्रयास में पास हो गए और फेल हुए छात्रों में से 50% ने पुनः परीक्षा दी। पुनः परीक्षा देने वाले छात्रों में से 60% पास हो गए। कुल कितने प्रतिशत? कुल पास प्रतिशत कितना होगा? कितने पहले पास हो गए पहले प्रयास में? 60। सेकंड प्रयास में देख लेते हैं कितने बचे? 40 बचे सेकंड प्रयास के लिए। उसमें से 50% ने, इसमें से जो है ना, कितने परीक्षा दी? 50% ने ही परीक्षा दी है, पूरे नहीं बैठे 40%। और जो पुनः दी परीक्षा उसमें कितने पास हुए? 60%। निकाल लो इसका 60%।
50 दूना 100, ये 0 से 0 कर गए, 0 से 0 कर गए, 2 से काट दो, 2 तिया 6 और 4 तिया 12। कितने प्रतिशत? 12% में दोबारा परीक्षा दी। पहले में कितने थे? पहले कितने पास हुए? 60। दोबारा कितने पास हुए? 12। 12 + 60 72%। 72% आपका आंसर। प्रतिशत ही ज्ञात करना। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। ओके, कोई दिक्कत? चलो, किसी कक्षा चुनाव में 3 उम्मीदवार ABCD ने भाग लिया। कुल 4500 मत पड़ते हैं। ए को कुल वैध मतों का 40% प्राप्त होता है, जबकि बी को वैध मतों का 60 प्राप्त होता है, 60%। यदि 300 मत अवैध घोषित किए गए तो सी को कितने मत मिले? देखो, वैध मत, वैध मत कितने हैं? 4500। तो वैध मत कितने हैं? 300 कम हो जाएंगे। तो वैध मत कितने हैं? ये हैं आपके वैध मत, यानी 4500 - 300 मतलब 4200। इतने मतों में ये किसमें किसमें बटे? ए बी सी में। ठीक है, तो कह रहा है वैध का 40 कौन ले गया? ए ले गया। ठीक है, जबकि बी को शेष वैध मत कितने बचे? 60। बी को कितने मिले? शेष कितने बचे? शेष वैध मतों का 60% प्राप्त, यानी जो 60% ही बचे हैं ना, उसी का 60% प्राप्त हुआ। तो कितने प्रतिशत प्राप्त हुआ? 36%। कितने प्रतिशत मिले इसको? 36%। ए को कितने मिले? 40। 40 और 36, और बाकी किसको मिलेंगे? या बाकी किसको मिलेंगे? सी को। भाई ए को मिल गए। ए को कितने मिल गए? 40। ए को 40 मिल गए। बी को 36। तो 36 और 40 घटा दोगे, 40 घटाओगे 60 बचेगा। 60 में 36 और घटा दोगे तो सी को कितने मिलेंगे? 36 और घटा दो, कितने मिलेंगे? 20 और 4 24%। ठीक है, लेकिन पूछ रहा कि सी को प्राप्त मतों की संख्या। ठीक है, प्राप्त मत कितने मत प्राप्त हुए? तो कितने हुए? 24%। निकाल लो कितने मत? 42% है ना। वैध मत है ना, वैध मत ही तो मिलेंगे, अवैध तो किसी को मिलेंगे नहीं। तो कितना? 4200 का 24%। ओके, 2 0 से 2 0 काट दो, गुणा 24 दूना 48, 24 चौको 96, 96 और 4 100, यानी 1008 मत किसको मिल गए? सी को। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। कोई दिक्कत? समझ में आया ना? ओके, वैसे भी आप लोगों को पूरा समझा दिया, पूरा चैप्टर खत्म कर दिया परसेंटेज का। किसी भी टाइप का क्वेश्चन नहीं छूटा है। ठीक, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो ना कराया गया हो। तो अब आप लोग थोड़ा स्पीड में ही करिए, ठीक है, इतना ना समझाना पड़े, क्योंकि ये रिवीजन हो रहा है। एक विद्यालय चुनाव में 3 उम्मीदवारों को कुल 8400 मत प्राप्त हुए। एक को कुल मत, इधर कटा हुआ है ना, इधर ए होगा। ए को कुल मतों का 36% प्राप्त होता है, जबकि बी और सी को 7:5 के अनुपात में मत मिले। तो सी को कुल कितने मत प्राप्त हुए? चलो भाई, इसको कितने मिल गए? 36%। कुल कितने मत है? कुल कितने मत है? 8400। तो ए बी प्लस सी को कितने मिले? 8400 का 36 इसको मिल गए। जो अगले व्यक्ति को कितने बचे दोनों के लिए? 100 से 36 घटाओ, कितना बचेगा? 64%। ओके, 2 0 से 2 0। भाई इनका गुणा करा लो, है ना। अब ऐसे ही रख दें। किसका निकालना? सी का निकालना। सी का निकालो। सी का कितना हो गया? 84 × 64। ओके, सी का अनुपात कितना है? 5 × 5, और टोटल 7 और 5 12। ऐसे ही तो अनुपात निकालते हैं। अब काट दो इसको। 12 सत्ते 84, 7 का गुणा करा दो, 5 का गुणा करा दो। पहले 7 का करा दें। 7 चौको 28, हासिल 2, 7 छंग 42 और 2 44। कोई दिक्कत? जोड़े 5, 8 पंचे 40, 5 चौको 20 और 4 24, हासिल 2, और 5 चौको 20 और 2 22, 2240 मत किसको मिल गए भाई? सी को। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। कोई दिक्कत? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। एक वस्तु कीमत में लगातार 2 वर्ष 20% और 10% की वृद्धि हुई। यदि वस्तु की वर्तमान कीमत 6600 रुपए है तो प्रारंभिक कीमत क्या थी? चलो भाई, प्रारंभ में 100% होगी कोई भी वस्तु,
उसमें 20 वृद्धि हुई, कितने प्रतिशत हो गई? 120% हो गई। फिर 10% की वृद्धि और हुई तो इसका 110 हो गया। अब निकालो कितना प्रतिशत हुआ? ये 0 से 0, 11 गुणे 12 करेंगे 132%। टोटल वृद्धि कितनी हो गई? 132। अब कितनी होगी वस्तु? 132%। रुपए कितने हो गए? 6600। तो 132% की वैल्यू कितनी है? 6600। तो 6600, 132% की वैल्यू 6600। तो 100%। प्रारंभ में निकालना, प्रारंभ में 100 थी, थोड़ा करा दो इसको। 12 से काटोगे तो कितना बचेगा? सॉरी 11 से काटोगे तो 12 बचेगा, क्योंकि अभी उसी का गुणा। फिर 11 से काटोगे तो 6 कितना आ जाएगा? 11 छाछ 66 और 2 0, 12 पंचे 60। 50 गुणे 100 करोगे तो भाई कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? 5000। 5000 रुपए। ऑप्शन नंबर ए राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी वस्तु के मूल्य में 25% कमी होने पर 600 रुपए में 5 किलो अधिक मिलते हैं, मतलब 5 किलो कोई वस्तु अधिक मिलती है, तो वस्तु का नया मूल्य प्रति किलो क्या होगा? बताओ कितना शानदार। ये सारे सवाल आप लोगों को कराए, बहुत सिंपल सवाल है। कैसे हल करना है इसको? क्या करोगे? कितनी कमी हुई? 25%। भाई ये कमी हुई तो क्या हुआ? पहले ये 600 रुपए लेके जाता था, अब भी 600 लेके गया, लेकिन अब उसको क्या मिला? 5 किलो जो कुछ भी वस्तु थी, चावल दाल चीनी, वो 5 किलो अधिक मिल गई। क्यों मिली? 25%। क्या हो गई? कमी हो गई, है ना। अब ये नहीं पता है कितने रुपए कमी, रुपए नहीं पता पड़ा। चाहे तो उसका दो रीजन है, अपन चाहे तो क्या कर सकते हैं? 5 किलो अधिक ले सकते मटेरियल, और या रुपया लेना तो निकाल लो रुपया। रुपया निकाल लें, रुपया निकाल लें, निकाल लो रुपया। तो हमने कहा कि भाई हमें चावल नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए? रुपया चाहिए। जो 25% रेट कम हुआ उसके रुपया दे दो। तो रुपया कितना आ गया? 25 छक्का 150। आपको कितने रुपए मिल जाएंगे? 150 रुपए मिल जाएंगे। तो चाहे 5 किलो क्या ले लो? वस्तु ले लो। यही है ना बात। तो 5 किलो वस्तु कितने में मिलती है? 150 में। तो 1 kg कितने की मिलेगी? 150/5, 30 रुपए प्रति केजी। ये हो गया नया मूल्य। ओके, किसी को कोई समस्या नहीं होगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु के मूल्य में 20% वृद्धि हो जाए जिससे उपभोक्ता को 1200 रुपए में 3 किलो कम मिलते हैं। बिल्कुल कम मिलेंगे, क्यों? क्योंकि अब क्या हो गई? वृद्धि हो गई, रेट बढ़ गया। तो वस्तु का पुराना मूल्य क्या था? पहले कितना था? निकालो, सेम क्वेश्चन है। रुपया निकालो भाई, 20% में हमें रुपया वापस करो। 1200 का 20% कितने रुपए दोगे? 12 दूनी तो 240 रुपए मिलेंगे, या 3 किलो वस्तु मिलेगी। तो 1 किलो वस्तु कितने की मिलेगी? 240/3 3 80 रुपए पर केजी। क्या है रेट? 80 रुपए पर केजी मिल रहा है। लेकिन वो कह रहा है प्रारंभ में, पुराना कितना था जब बढ़ा नहीं था। ठीक है, अब बढ़ गया तो कितना हो गया? 80 हो गया। कितना बढ़ गया? 20%। कितने प्रतिशत बढ़ गया? 20%। तो 20 बढ़ गया तो कितने प्रतिशत हो गए? 120। तो 120% की वैल्यू कितनी है? 80 है भाई। तो 1% की 120 का गुणा कर दो। पुराना 100। ओके, काट दो। 20 को 4 से काट दो, 4 दूना 8, 4 तिया 12, 200, सॉरी हाँ सही है ना, 200/3 प्रतिशत, सॉरी रुपए। प्रतिशत को 100 का गुणा करा दिए, कितना आ गया? 200/3 रुपए। अब इसका जो भाग दोगे, इनमें ऑप्शन नहीं मिल रहे होंगे, कुछ पॉइंटों में आएगा, तो वही क्या हो जाएगा? आपका पुराना मूल्य हो जाएगा प्रति किलो। किसी को कोई दिक्कत? ओके, ठीक है। आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 66, तिरछंग 18 बचेगा 2, तिरछंग 18, 2 सही 3, कितना? 66 सही 2/3 रुपए। ओके, ये सही होगा ना। ऑप्शन नहीं मिल रहा है, कोई बात नहीं, ये सही होगा, ये ऑप्शन नहीं मिल रहा है।
चलिए आप लोग बताइए कमेंट के माध्यम से आपकी क्लास कैसी लगी, कैसा रहा है आप लोगों का रिवीजन, कितने क्वेश्चन आप लोगों से बने, कितने नहीं बने। आप लोग सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें, प्रतिदिन क्लास को ज्वाइन करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। धन्यवाद।